सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान इजराइल के हवाले से, जो कि बर्निंग टॉपिक है पूरी दुनिया में। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है, ये जरा प्लीज शेयर कीजिए कि क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं बता देता हूँ जो अब ताज़ा तरीन उन्होंने कुछ मीडिया से बात की है एक रोज कबल, गुज़िश्ता रात बल्कि। उससे पहले मैं आपको ख़बर देता हूँ। जी। ये जो है अचानक जो है अमेरिका ने थोड़ी सी लचक दिखाई है ईरान के हवाले से और ईरान इसराइल जंग के हवाले से। अदरवाइज़ अमेरिका बहुत जल्दी में था इस जंग में शामिल होने के लिए। जिस तरह हमने पिछले पॉडकास्ट में राइट। एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की थी कि मशरक़ वस्ता में कहाँ कहाँ जो है उनकी एयर बेसिस अपनी हैं और तैयारियां कर रहे उनकी हैं। बेसिस हैं और कहाँ कहाँ अमेरिकन तैयारे जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बहरी जहाज़ जो हैं वो लंगर अंदाज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ अमेरिकन जो फ़ौज है 40 से 50 हज़ार फ़ौज राइट। ऑलरेडी उनकी वहाँ पे मौजूद है और तैनात उसमें है। इजाफा किया जा रहा है और एक भरपूर तैयारी की जा रही है। और अचानक से ऐसा क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं बात करके देखता हूँ एक दफ़ा ईरान से। फिर वो कहते हैं कि 2 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, ये 2 हफ्ते में फ़ैसला करूँगा कि अमेरिका ने इस लड़ाई में शामिल होना। अच्छा, ये भी क्लियर कर ये लें। 2 हफ्ते क्यों मांगे देखें, गए? ये मार्जिन ये अम, हम डिस्कस कर रहे थे, प्लीज बताइए। अमेरिका ने अमेरिका का शामिल होना भी पहले समझ लेना, उसको भी बताइए। क्लियर कर दें लोगों के लिए। अमेरिका का शामिल होना ये नहीं है कि अमेरिका जो है वो किसी बारात में शामिल हो रहा है। अमेरिका जो है एक जंग में शामिल हो रहा है और वो ईरान के ख़िलाफ़ शामिल हो रहा है। वो इसराइल के शाना बिशाना जंग लड़ने आ रहा है ईरान के साथ। अब क्या होता है कि फील्ड मार्शल और पाकिस्तान जो है वो दौरा करते हैं अमेरिका यूएसए का। का। उनके एजाज़ में एक ज़राना दिया जाता है राइट। और पूरी दुनिया के लिए जो है एक सरप्राइज़ प्रोटोकॉल होता है जो फील्ड मार्शल को दिया जाता है। इंडिया पाकिस्तान जंग में उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनकी दानिशमंदी, उनके उनके फ़ैसले को एप्रिशिएट किया जाता है, सलाम पेश किया जाता है और उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। और ये कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि फील्ड मार्शल से मुलाकात मेरे लिए एजाज की बात है। अब फील्ड मार्शल जबरदस्त। बात करते हैं ईरान इसराइल जंग पे। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान फील्ड एग्जैक्टली मार्शल जो है एग्जैक्टली उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन। वो जब बात करते हैं ईरान इसराइल जंग पे, वो जो है वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं, वो दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में सीज़ फायर हुआ, अमेरिका को और पाकिस्तान को इस जंग में सीज़ फायर की तरफ एक अटेम्प्ट करनी चाहिए, पहले ये कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए ईरान को भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए सोचने के लिए और इसी तरह इसराइल को भी वक्त मिलना चाहिए। ठीक ये एक ठीक। मुशावरत हुई जिसमें फील्ड मार्शल ने भी जो है वो अपनी ये राय वहाँ पे पेश की गई, जिसका एहतराम डोनाल्ड ट्रंप ने किया और 2 हफ्ते का टाइम जो है उन्होंने रखा। वो जिस जल्दबाजी में थे और जिस जल्दी में थे और कांग्रेस जो है उसको रेजोल्यूशन करना पड़ रही थी, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने फील्ड मार्शल पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की ख्वाहिश पर ये फैसला किया कि वो ईरान से बात करेंगे। अब जो है एक टेबल टॉक और मुज़ाकरात की तरफ बात गई है और उन्होंने ये भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए। अब डोनाल्ड ट्रंप की हम गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं, जो ताज़ा तरीन उन्होंने बातें की यानी कि उसकी यहाँ तरफ आते पर हैं। ये जो 2 हफ्ते का मार्जिन आया है वो पाकिस्तान उसमें भी फील्ड मार्शल पाकिस्तान का की, रोल है और वो फील्ड मार्शल का रोल है। जिस पे और यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एग्जैक्टली एग्जैक्टली अप्रिशिएट किया, इस चीज को एग्री किया। एग्जैक्टली जबरदस्त, क्या एग्जैक्टली बात है। ये एक खबर है। उसके बाद ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि मैं जो है दुनिया में इस तरह की जंगें रोकने के हक में हूँ। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को और मुख्तलिफ़ मुल्कों के अवाम को इन जंगों से बचाने की का ख्वाहिशमंद हूँ और जिस पर मुझे नोबल अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया। अच्छा, उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा एक शिकवे के अंदाज में ये कहा कि रवांडा, कांगो, सर्बिया, उनकी जो है वो जंगें रोकी गई और इन मुल्कों को जैसे मैंने बचाया तो मुझे तो तब नोबल अवार्ड मिलना चाहिए था, क्या मुझे बात नहीं है। दिया गया। उन्होंने याद दिलाया डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में कि जो उन्होंने रोल जी जी, निभाए हैं बाकी नोबल अवार्ड ममालिक ज्यूरी के को साथ। असल में वो ये याद दिला रहे थे कि मुझे तो तब मिल जाना चाहिए था। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने अभी इंडिया पाकिस्तान की
इतनी बड़ी Ceasefire में सबसे जंग बड़ा हाथ बचाई है, है right. और 1.5 अरब की आबादी को महफूज बनाया है और इसमें भी 2 बनना न्यूक्लियर चाहिए। पावर जो आमने सामने आ चुकी थी 10 मई की रात, वहां पे मैंने सीज फायर करवाया। तो मुझे तो यकीनन। इंडिया पाकिस्तान जो है उसकी जंग रुकवाने पे नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया। पॉइंट। अच्छा, साथ उन्होंने एक और बात की, बड़े बोल्ड आदमी, उन्होंने कहा मुझे पता है ये मुझे नहीं देंगे, ये जो है वो लिबरल्स को देते हैं, मुझे पता है ये मुझे नहीं देंगे। उन्हें भी गिले हैं। जी जी, उन्होंने गिला किया है बाकायदा। ये तो बड़ा, ये ज्यूरी इम्तिहान में पड़ गई है। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। अब बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है कि अल्लाह करे कि ईरान के साथ बात हो, मामलात ईरान कुछ के साथ स्मूथ बात, हो जाए। ईरान को बात समझ में आए, इसराइल को उसकी औकात जो है वो बताई जाए, उसको बात समझ में आए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीज फायर हो। मेरी इतला के मुताबिक अब तक ईरान में 700 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। इसी तरह इसराइल में भी इंसान मर रहे हैं। वो को सारे नेतन्याहू के जो है वो तो नहीं, जानवर जो उसकी फौज है वो तो नहीं मर रही, आम शहरी भी उसमें मर रहे हैं, वो भी इंसान है। और बेशक उनकी तादाद अभी 100 क्रॉस नहीं की होगी, लेकिन इधर जो है 750 से 700 शहादतें रिपोर्ट हो चुकी ये हैं। कोई आम कम नंबर तो नहीं हाँ, है, ये कम बहुत भी हो बड़ा तो भी नंबर है। इंसानियत है। और मैं कहता हूं कि इसको फौरी रुकना चाहिए। और सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि सीज फायर मतलूब है। सबसे पहले तो सीज फायर होना चाहिए ईरान की तरफ से, इजराइल की बहुत तरफ ज्यादा से। जरूरी है इस उसके वक्त बाद जो जो है सूरत हाल ईरान है। के साथ वो बात करने पे आमादा हो गए हैं। तो उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीज फायर ही होना चाहिए, जो अमेरिका भी चाह रहा है। जी। और उसके बाद टेबल टॉक होनी चाहिए, और उसी तरह जो यूएस ईरान मुज़ाकरात चल रहे थे वो बहाल होने चाहिए, और बातचीत से मसला हल होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने जो है ना ठीक। वो उसके साथ साथ ये गिला शिकवा किया। थोड़ी देर के बाद एक खबर आ गई। वो खबर ये आ गई कि पाकिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवाने पर, और इससे पहले सर्बिया, रवांडा और कांगो का जो जिक्र किया, दुनिया में जो है अमन के क्याम की कोशिशों पर और जंगे रुकवाने पर और इंसानी जानों का ज़िया रोकने पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड देने के हवाले से नामजदगी की सिफारिश कर दी पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या? बाज़ाब्ता। ये पहला मुल्क है पाकिस्तान जिसने अभी Well तक done, well डोनाल्ड done. ट्रंप को नोबेल पीस के लिए प्राइज nominate कर दिया के है। नॉमिनेशन के लिए सिफारिश जो है वो कर दी। इसके हवाले से बाकायदा एक अलामिया भी मैं आपसे शेयर करता हूं हुकूमत पाकिस्तान का, बताइए। कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोबेल अमन इनाम कमेटी को सिफारिश की गई है। सदर ट्रंप के किरदार का एतराफ है जो उन्होंने पाक भारत तनाज़े में अमन के लिए अदा किया। सदर ट्रंप ने जंगबंदी और मुफाहमत को आसान बनाकर पाक भारत तनाज़े को रोकने में फाल किरदार अदा किया, यकीनन। जिसके बायस ये खित्ता बड़ी तबाही से बच गया। सदर ट्रंप की जानिब से मकबूजा जम्मू व कश्मीर के तनाज़ा पर सालसी की पेशकश को कई बार दोहराया गया, जिसके बायस कश्मीर का मसला बैनुल अक़वामी सतह पर भरपूर तरीके से उजागर हुआ। पाकिस्तान की आलमी अमन इनाम कमेटी को सिफारिश है कि पाकिस्तान का दुनिया में अमन कायम रखने के अज़म का इरादा है। आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप के तारीखी किरदार की तहसीन की जानी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल के तमाम रहनुमाओं को दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने की तरगीब मिले। हेलो, और बताएं आप। बहुत बेहतरीन स्टेप है मेरे ख्याल से भाई, पाकिस्तानी हुकूमत हुकूमत की पाकिस्तान जानिब से, जिन्होंने नॉमिनेट किया है उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया, नोबेल पीस अवार्ड के लिए यूएस उन्होंने प्रेसिडेंट मान लिया। डोनाल्ड ट्रंप को। ये He deserves। ये जो इस वक्त जो सूरत मोहब्बत हाल का है सिलसिला है ये तो बहुत जारी ही रहेगा। परवान चढ़ रहा है, और और मेरे ख्याल से बड़ा इससे अरूज पा रहा है, जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर कुछ और ये रोमांस जो है अल्लाह मोदी करे साहब ये को। कायम रहे। लेकिन इंडिया और का क्या होगा, मोदी साहब का क्या होगा? इंडिया इस स्टोरी का विलन होगा, और इंडिया जो है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इंडियन हुकूमत के अंदर और उनकी अस्करी क़यादत के अंदर बेपनाह जो है वो इस वक्त एक कह लें कि नफ़रत पाई जा रही है, और जिसका इजहार जो है वो कुछ ही दिनों मुजाहिरों के में होना शुरू हो जाएगा, और इनकी औकात जो है वो सामने आ जाएगी, ये एक्सपोज हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान का एक स्टांस जो है और शेयर करके हम अगली स्टोरी पे जाते हैं। बताइए वो ईरान के हवाले से, क्या स्टांस ईरान है? के हवाले से यही स्टांस हमारी जो है वो अस्करी क़यादत का है, और यही स्टांस हुकूमत पाकिस्तान का है।
वो ये है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ दहाइयों पर मुहित दरीना ताल्लुकात मजीद इस्तवार हुए हैं। ठीक है जी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के हालिया दौरा ईरान से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मजीद गहरे और मजबूत हुए हैं। ठीक, क्लैरिटी आ गई जबरदस्त। कि ईरान अकेला नहीं है। पाकिस्तान ईरान पर हालिया इजरायली जारहियत की हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर ना सिर्फ मजम्मत कर रहा है बल्कि ब्रादर मुल्क ईरान और इसके अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार कर रहा है। पाकिस्तान के ईरान के साथ भरपूर यकजहती के इजहार की बदौलत तारीख में पहली मरतबा ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे गूंजे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है और चाहता है कि खित्ते की अवाम अमन के समराज से मुस्तफीद होकर तरक्की व खुशहाली हासिल करे। ये ईरान के हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान का एक अलामिया सामने आया।